क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, यानी कि वहाँ पर पेशेंट पहले अपना अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर जा कर के आप इजीली अपॉइंटमेंट डन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको ओपीडी की एंट्री करनी हो या फिर ओपीडी का बिलिंग बनाना हो, पेशेंट की एंट्री करना हो, यानी कि पेशेंट जब एडमिट हो रहा है या फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देना हो, और इसी तरीके से पेशेंट जब एडमिट हो जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर जो रूट ट्रीटमेंट यानी कि जो सर्विसेज आप चार्ज करते हैं, उसके बाद लास्टली आप डिस्चार्ज समरी बना करके देते हैं, इन सब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डिजिट 24 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे सामने सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके जो क्लिनिक का नेम होता है वो शो होगा, सिटी, फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप जब एंट्रीज वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्रीज का ऑप्शन है। जस्ट आप एंट्रीज में आते हैं तो ओपीडी, ओपीडी बिलिंग, पेशेंट एंट्री, पेशेंट एडमिशन, रूट ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज समरी, इन सब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बताया। सॉफ्टवेयर में ओपीडी की एंट्री करनी हो या फिर आईपीडी की एंट्री करनी हो, बहुत ही प्रॉपर वे में वर्क करता है। इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे काम करता है। देखिए, अपॉइंटमेंट का एक सिंपल सा फॉर्म है। जस्ट आपको यहाँ पे एंट्रीज में आना है, उसके नीचे अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आता है। अब ये जो डैशबोर्ड है ना, ये बेसिकली काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दो बटन दिए हुए हैं, एक है एंट्री डेट और एक है अपॉइंटमेंट डेट। तो बेसिकली क्या होता है कि जिस डेट में आप एंट्री की है उस डेट में देखिए एक यहाँ पे एंट्री हो रखी है, इसलिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन शो कर रहा है। अब अगर मैं अपॉइंटमेंट डेट पे क्लिक करूंगा और फिर से इसको ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अपॉइंटमेंट डेट हो सकता है इसका नेक्स्ट डेट का होगा। तो चलिए हम 2 तारीख से सेलेक्ट करते हैं। अब हम ओके करेंगे तो देखिए 2 तारीख को इनका अपॉइंटमेंट है, इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो ये बेसिकली इसी तरीके से काम करता है। अब हमने एक नया अपॉइंटमेंट बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे? चलिए, हमने कुछ नहीं करना, फटाफट हम इसमें एक एंट्री करेंगे और सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आप एंट्रीज वाले ऑप्शन में जाएंगे, अपॉइंटमेंट में जाएंगे, जस्ट यहाँ पर न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने जो डेट और नंबर का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आता है। तो जस्ट आपको एंटर बटन यूज़ करना है। तो देखिए जो नंबर है वो ऑटोमेटिक आ रहा है, उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे नेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम नेम देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा नेम हो गया तनवीर आलम। तो यहाँ पर हमने नेम मेंशन कर दिया। उसके बाद एड्रेस देना है। तो एड्रेस यहाँ पर हम दे सकते हैं, जैसे कि लाइक दानापुर, हमने एक एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया। सिटी यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं एज लाइक दिल्ली, और फिर यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर देना है 7070982408। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया। पर्पस ऑफ विजिट, तो यहाँ पर पर्पस ऑफ विजिट जो भी पेशेंट का रहेगा वो आपको देना होता है। तो पर्पस ऑफ विजिट में मैं यहाँ पर एक कंसल्टेंट का एक ऑप्शन में यहाँ पर दे सकता हूँ, लाइक दिस। इस तरीके से आप जो भी दे सकते हैं जो भी पेशेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्टर नेम से रिलेटेड है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के मास्टर में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स, जो मेडिसिन आप पेशेंट को देते हैं, उस मेडिसिन का भी डेटाबेस आप प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। ये मास्टर में आपको ऑप्शन मिलेगा, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो फिलहाल हमने मास्टर में 2 डॉक्टर ऐड किया हुआ है, डॉक्टर जमाल और डॉक्टर संतोष। तो यहाँ पर एज लाइक मैंने डॉक्टर संतोष को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये आ रहा है डेट एंड टाइम ऑफ विजिट, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस इसे ही आपको सही तरीके से फिल करना है। और यहाँ पर आपको कैलेंडर चार्ट भी मिल जाता है। तो जैसे एज लाइक मैं फरवरी में यहाँ पर मैं लाइक 3 फरवरी को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। टाइम जो अभी करंट टाइम है वो आएगा, आप जो भी टाइम चाहे वो टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए मैं यहाँ पर एक टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक 11 AM का यहाँ पर हमने सेट कर लिया। अब इसको सेव कर लेंगे।
अब जैसे ही सेव करेंगे ये अपॉइंटमेंट ऐड हो गया और यहाँ पर देखिए ये जो तनवीर आलम की एंट्री की थी ये यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। अब इसका अपॉइंटमेंट डेट पे क्लिक करेंगे, अगेन ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम 2 फरवरी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 फरवरी हो गया और यहाँ पर भी हमें 2 फरवरी सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये डिटेल आ रहा है 2 फरवरी को जिनका अपॉइंटमेंट का डेट है। अब हमने जो तनवीर आलम का अपॉइंटमेंट सेट किया था वो किया था 3 फरवरी को, तो यहाँ पर हम टू डेट में भी 3 फरवरी कर सकते हैं, तो ये 2 से 3 तारीख का बताएगा। तो देखिए 3 तारीख में ये यहाँ पर शो हो रहा है जो अभी हमने अपॉइंटमेंट यहाँ पर फिल किया था। अब यहाँ पर अगर हम 3 फरवरी कर देंगे तो ये देखिए ये सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट बताएगा जो हमने 3 तारीख को सेट किया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास अगर अपॉइंटमेंट आते हैं तो वो अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट जिस डेट को होगा उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बहुत इजी वे में काम करता है। एनीवे इसके अलावा तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ओपीडी एंट्री कितना प्रॉपर वे में वर्क करता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि मास्टर सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से मेडिसिन कंपनी और ये डॉक्टर लिस्ट, वार्ड मास्टर, बेड मास्टर, अदर चार्जेस, सर्विसेज लाइक ईसीजी चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, जो भी आपके डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं वो सारे के सारे मेंटेन हो जाएंगे। तो अगर आपका एक छोटा सा क्लिनिक है या कोई बड़ा हॉस्पिटल है आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और इस हॉस्पिटल और क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ हम आपको एक प्रो लेवल का वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं सो दैट कि आपके जो पेशेंट्स हैं वो ऑनलाइन आप तक पहुंच सके और जो सर्विसेज जो ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कराते हैं उससे रिलेटेड पेशेंट्स आप तक आ सके। तो इसके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।